हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है और साथ ही साथ में बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करेंगे। बाजार में जो लगातार गिरावट आ रही है, उस गिरावट के बाद बाजार कहां पर सपोर्ट ले सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस लेवल पे क्या करना चाहिए, काफ़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगले हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एफआईएस ने क्या किया है, उनकी क्या साइकोलॉजी है, एक एक चीज़ के मैं बारे में बात करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिए, अगर आप देखो ना तो लगातार निफ्टी के अंदर तीसरे हफ्ते भी गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। 13 कारोबार ऐसे दिन थे जिसमें से अगर आप देखो तो 12 दिन लगातार बाजार में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एफआईएस के डेटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने वीडियो बनाया था आपके लिए, लगातार देखिए यहाँ पे मैं आपको बात यही बता रहा था कि बाजार में अगर आप देखो तो देखिए 500 पॉइंटों का खेल हो सकता है। नीचे भी मैंने आपको बोला था एफआईएस ने अच्छी बड़ी बिकवाली की, उसके बाद भी मैंने आपको बोला था बाजार क्रैश हो सकता है, ठीक है। उसके पहले भी बोला कि यहाँ पे देखिए आपका जो 23,000 का लेवल है वो भी नीचे की साइड ब्रेक हो सकता है। उसके बारे में भी बात किया था कि निफ्टी में एक्सपायरी के बाद भी एक अच्छा मूव हमको दिखाई दे सकता है। सारा मैंने बात किया था, डिटेल में बात किया था और एक ही व्यू के बारे में बात किया था। ऐसा नहीं है कि कल हम बुलिश हो गए, कि आज बेरिश हो गए, फिर आज बेरिश होने के बाद कल बुलिश हो गए, नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल अब यहाँ पे आप समझो कि अभी अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे हुआ क्या है। मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है जी। अगर आप देखोगे तो अभी तक देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे थे, अभी तक हम करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा 22,800 वाला लेवल था, हम इसके नीचे नहीं जा रहे थे, हम इसके नीचे जा ही नहीं रहे थे। क्योंकि जो हमारा देखिए 22,800 वाला लेवल था, ये अभी तक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था निफ्टी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप पैटर्नों को देखो कि जब यहाँ से सेलिंग आना चालू हुई थी, कि यहाँ पे देखिए ये आपका एक पैटर्न बना था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, फिर बाजार में एक मूव दिया क्योंकि ये ट्रेल लाइन थी हमारी, ठीक है। फिर वहाँ से लगातार सेलिंग आया, यहाँ पे अगर आप देखो लगातार सेलिंग आया, अच्छी सेलिंग आई। फिर उसके बाद भी अगर आप देखो तो यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया, फिर एक अपसाइड मूव दिया था यहाँ से, अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा देखिए अपसाइड मूव हमको देखने वाला, ठीक है। ये पूरा मूव हमको दिखाई दिया और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जी हमारी जो ट्रेल लाइन थी, उसी ट्रेल लाइन से फर्दर सेलिंग दिखाई दी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो पैटर्न बने थे, देखिए इस जगह जो पैटर्न बने थे कि साइडवेज हुआ, इस जगह जो पैटर्न बने थे कि बाजार साइडवेज हुआ, वही चीज़ आपको सेम फिर से दिखाई दे रही है कि एक फर्दर सेलिंग होने के बाद, निफ्टी में एक फर्दर सेलिंग होने के बाद बाजार आपको किस लेवल पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी जोन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी जोन में यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी जोन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। यहाँ पे देखिए इसी जोन में कहीं ना कहीं देखिए आपका जो काम है वो इसी जोन के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारा 23,000 वाला लेवल था, यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिए, 23,000 का जो लेवल था, इस लेवल को हम तोड़ नहीं रहे थे। हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद इसके नीचे ट्रेड करना चालू किया। फिर जो हमारा देखिए 23,000 का लेवल था, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जो एफआईएस की बिकवाली है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आज जो हमने क्लोजिंग की है वो हमने देखिए 22,795। अब कहने के लिए तो ये सिर्फ आपका 5 पॉइंट नीचे की साइड बंद हुआ है, जो अपना सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उससे 5 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऊपर की साइड गए थे तो हमने क्लोजिंग क्यों नहीं की, और नीचे की साइड अगर आप देखो तो आज हमने जो लो मारा था ना, वो 22,720 का लो था। और इसके पहले जो बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी जो हमारा सपोर्ट ले रहा था, वो देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था वो 22,820, ठीक है, जो सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अब की बार अगर आप देखो ना तो 22,720। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हर 100 पॉइंट पे एक हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जो आज के दिन हमको दिखाई दिया। अब देखिए टिरम चाचा ने भी बोला है कि भाई
भारत को जो पैसा दिया जाता था चुनाव के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अब हम नहीं देंगे, क्योंकि भारत तो पैसा बना रहा है और भारत उन देशों में से आता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। ठीक है, और टैरिफ के ऊपर हमेशा जो टर्म है वो आगे बढ़ के बात करते हैं। ठीक है, अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वहाँ पे जो टेस्ला के मालिक है इलोन मस्क, उनको बोला था कि भाई इंडिया के अंदर मत आप वो लगाइए, ठीक है, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इलोन मस्क, भाई इलोन मस्क है, वो पैसा कमाना जानते हैं, वो लगाएंगे, एक बार देखेंगे, लेकिन टैरिफ देना पड़ेगा। और वैसे भी आपके जो ट्रम्प चाचा है उनने बोल दिया है कि आप जितना टैरिफ लगाओगे उतना हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ से हम समझते हैं, लेकिन ये आप समझो कि ये वाला जो जॉन है ना, यहाँ पे बायर पैसा नहीं बना पा रहा है, बायर ऊपर की साइड नहीं ले जा पा रहा है, और जो सेलर है वो सेलर पहले से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ से जो बायर ने पैसा बनाया, सेलर पूरा नीचे की साइड लेकर आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा FIS का भी डेटा देख लीजिए। यहाँ पे FIS क्या कहना चाह रहे हैं, FIS क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS का जो पोजीशन दिखाई दे रही है, ये देखिए कैश में, ये कहाँ पे, कैश में। और यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो DIS की कैश में। DIS ने अभी कितनी पोजीशन बाइंग की है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 42,000 के समथिंग की हमको दिखाई दे रही है, 42,600 के समथिंग। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 36,976 यहाँ पे हमको ये पोजीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि लगातार बड़ी बड़ी सेलिंग दिखाई दे रही है, और अभी भी FIS यहाँ पे बाइंग करने के विचार में नहीं है। आप ये भी सोचो कि बड़ी बड़ी पोजीशन हमारे यहाँ से भी बाइंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि निफ्टी कैंडल बनाता है और कैंडल बनाने के बाद अपनी कैंडल के ऊपर की साइड क्लोजिंग नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है कि अपनी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता, जबकि DIS बाइंग कर रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फंड मैनेजर हैं वो पोजीशन काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, थोड़ा अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो यहाँ पे ऑल सेक्टर मैंने आपको लगा के दिए, यहाँ पे ऑल सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इंडिया स्टॉक मार्केट सेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे। बैंकिंग की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैंकिंग का चेंजिंग, ठीक है, जो कि आपका 6 मंथ के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद IT सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे सेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटो भी अगर मैं बात करूँ तो ऑटो में भी थोड़ा बेरिश हमको पन देखने को मिला। FMCG तो गिर ही रहा है। FMCG अगर हम बात करें तो 3 महीने में सबसे ज़्यादा यही गिरा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद पावर सेक्टर में अभी हमको सेलिंग दिखाई दी, 6 महीने के अंदर अच्छी खासी सेलिंग है। फाइनेंस सर्विस, इसमें तो लगातार सेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो लगातार सेलिंग दिखाई दे रही है। गैस और पेट्रोलियम देखें, मतलब हर चीज़ अगर आप देखो ना सेलिंग के साथ आपको दिखाई दे जाती है। तो क्यों हो रहा है ये ऐसे, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अब इसको अगर हम लेकर आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा 1 आवर्स का चार्ट लगा देता हूँ मैं, तो 1 आवर्स के चार्ट पे क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। अब रेंज में फंसने के बाद क्या होता है, जो हमारा देखिए, जो हमारा टाइम डिके होता है वो यहाँ पे टाइम डिके हो जाता है। जिसने देखिए इस जगह कॉल बाइंग किया या पुट बाइंग किया, उसका पैसा नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बजाय यहाँ पे इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रेड करता रहता है, इसी ट्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हम समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि अगर नीचे की साइड आपका ये 22,750 इसको अगर ब्रेक करता है तो हम फर्दर एक सेलिंग देख सकते हैं, जिसमें देखिए 22,700, फिर इस जगह देखिए 22,650, फिर आपका 22,600, फिर आपका देखिए 22,500, एक 500 का लेवल जा सकता है। ठीक है, ये नीचे की साइड हमको दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों बोला है, तो इसको समझने के लिए आपको बड़े चार्ट को समझना होगा। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट है। अभी तक देखिए आप समझो, ये वीकली चार्ट है। ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है ये 1 वीक की कैंडल है। 1 वीक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमने ट्रेड लाइन यहाँ पे लगा के रखी है। इस ट्रेड लाइन को
बाज़ार बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे, यानी नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो हम सपोर्ट ले रहे थे, जो 1 वीक का चार्ट है, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो ये वाला जो लेवल हमारा आता है, जो कि देखिए 23,400, ये वाला जो लेवल आता है, इसके ऊपर हम नहीं निकल पाए फरवरी में, ठीक है। एक बार दो बार निकले, लेकिन फर्दर हमको सेलिंग देखने वाली डे वाली चार्ट पे। फिर हमारा एक जोन बना था ये वाला यहाँ पे, जो कि हमारा देखिए 23,200। उसके बाद एक जोन और हमारा बना था जो कि हमारा 23,000 का, ठीक है। अब ये वाला जो कैंडल है, ये बड़ा कैंडल जो इस हफ्ते हमको लगातार जो सेलिंग दिखाई दी, इस बड़े कैंडल में अगर आप देखोगे तो बड़े कैंडल के बाद ये वाला जो देखिए एक डोजी टाइप कैंडल बना है यहाँ पे, और ये अभी पूरा नहीं बना है, ये थोड़ा सा बना है। अगर इसमें फर्दर सेलिंग आ जाती तो ये इसके नीचे जाने के बाद एक हमको नीचे की साइड दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब ऊपर की साइड रजिस्टेंस कहाँ पे, तो रजिस्टेंस सबसे पहला तो रजिस्टेंस आपको देखिए यहाँ पे 23,000 का ही मिलेगा, 23,000 का, क्योंकि साइकोलॉजी प्राइस है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो पूरे जो सेलर हैं वो प्रॉफिटेबल आ चुके हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे 23,200, ठीक है। समझे, चीज़ें समझ में आई, तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। डेटा थोड़ा और हम इसको छोटा करते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो बड़ा कैंडल बना था ना, देखिए ये वो वाला है जो चुनाव हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक एक बार हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, इस वाले लेवल तक, इस वाले लेवल तक हम एक बार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि हमारा 22,500 है, ठीक है। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात किया तो बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। निफ्टी से अच्छा लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉल बायर है वो पैसा नहीं बना पा रहा है, कॉल बायर पैसा नहीं बना पा रहा है। लेकिन जो पुट बायर है वो पैसा बना पा रहा है। लेकिन पुट बायर के साथ भी क्या कंडीशन हो रही है कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज हो जाता है, ठीक है। और आज के दिन ये चीज़ें हमको दिखाई भी दी कि वजह साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा था, डिके हो रहा था प्रीमियम। अब यहाँ पे ओआई डेटा अगर आप टोटल ओआई दिखाई देगा तो यहाँ पे 21 लाख के समथिंग का आपको दिखाई दे रहा है, 21 लाख। यहाँ पे जो टोटल दिखाई दे रहा है वो 16 लाख के समथिंग, ठीक है। यानी ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 5 लाख के समथिंग का डिफरेंस है, ठीक है। अब रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 22,800 वाला जो लेवल है, ये एक देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ओआई का डेटा है तो ये एक सपोर्ट का है, इसके नीचे हम क्लोजिंग कर चुके हैं। थोड़ा सा भी निकलता है तो फर्दर फिर एक सेलिंग आपका 22,750, फिर आपका 22,650, 22,500, फिर 22,000। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,10,000 के समथिंग की पोजीशन है, बड़ी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है इस वाले लेवल पे, ठीक है। अब समझो ऊपर की साइड अगर आप देखो तो 23,000 वाला लेवल है। इस लेवल पे देखिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है, 1,40,000 के समथिंग। इसके ऊपर और जा जाते हैं तो 23,200 वाले लेवल पे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 80,000 के समथिंग की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई। अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा देखिए इन कैंडलों को आप समझो, कैंडल क्या कहना चाह रही है। कैंडल कहना चाह रही है कि बाजार पहले इस वाले जोन में काम किया, ये वाले जोन में, जो कि हमारा था 49,400, ठीक है। इस वाले जोन में काम किया, फिर इस वाले जोन में काम करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो हमारा लेवल था जो कि देखिए आपका 48,800, ठीक है, राइट। आज भी हमने इसी जगह से सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड गए। यहाँ पे भी देखिए इसी लेवल से सपोर्ट कह लिया, ऊपर गए, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गए, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गए, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गए, और इसके पहले भी इसी लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गए। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये लगातार हमको इसी लेवल पर कुछ जादू हो रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ से ये लगातार ऊपर जा रहा है, इसी जगह से आ रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि बायर एक्टिवेट है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखो तो इसी लेवल से नीचे आया, इसी लेवल से नीचे आया, इसी लेवल से नीचे आया। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 49,400। तो अभी हम इस लेवल में ट्रेड करें,
ऊपर कहीं मिलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, नीचे कहीं मिलता है तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे, जितना आप चार्ट को सही से समझोगे, उतना चार्ट आपको पैसा बना के देगा। 5 मिनट के चार्ट को अपन समझते हैं। ऊपर देखिए, अब मैंने यहाँ पे कोई गलत बात नहीं की। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए बिल्कुल सेम प्राइस है। यहाँ पे आप ये चार्ट देख लीजिए 49,400 यहाँ से आया, फर्दर कितना बड़ा सेलिंग आया, अच्छा सेलिंग आया। इसके पहले ये सपोर्ट था, तो जो आपका पहले सपोर्ट है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए पहले सपोर्ट है तो ये आपका रेजिस्टेंट। अब ये हमारा कौन सा मिल गया, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंट बन गया। अगर ये फर्दर यहाँ पे ये पूरा जोन बना है, इसको तो थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकालता है, तो ये रेजिस्टेंट जोन है, यहाँ तक जाएगा लेकिन यहाँ से फर्दर सेलिंग आ जाएगी, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि सेलिंग अब कहाँ से आ सकता है और कैसे आ सकता है। तो देखिए इसको अपन क्या करते हैं, इस लेवल से देखिए ये वाला जो प्राइस है ना, यहाँ से ये वाला जो प्राइस है जो कि आपका 48,780, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब देखिए अगर आप देखो ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ये एक मूवमेंट बना। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब लगातार सेलिंग आ जाती है ना, कुछ बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, इस जगह एक्टिवेट हुए, इस जगह एक्टिवेट हुए, तो इसको अगर निकालता है तो फिर हम यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये वाला। और ये भी आपका प्राइस निकल के आता है 48,500। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें समझ में आई। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस लेवल पे ध्यान दीजिए। मोमेंट थोड़ा अभी भी बेरिश है। 1 आवर्स के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे क्या दिखाई दे आता है। 1 आवर्स के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाकर इस वाले लेवल को अगर आप देखो तो लगातार देखिए इसी लेवल से सेलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग अभी भी देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को भूल चुके हैं। जैसे देखिए चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 27 तारीख था, फिर 28, फिर 29, 30, 31, फिर फरवरी का महीना चालू हो गए, तो हमने फरवरी में यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है, 12, 11 ये सारे दिन हमने ट्रेड किया। लेकिन ट्रेड करते करते हम इस गैप को भूल चुके हैं, ये वाला गैप। और हमने देखा है कि बाज़ार हमेशा अपने गैप को क्या करता है, फील करता है। तो जब इसको फिल करने आएगा तो ये इसको देखिए नीचे की साइड, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जितने भी बायर हैं वो काफ़ी जल्दी लिख लेंगे और फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 वीक के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो 1 वीक के चार्ट पे है निफ्टी, मुझे ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निफ्टी अगर गिरता है तो अपने साथ बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। यहाँ तक देखिए ये वाला जोन है ना, इन जोन तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी भी हमको नीचे की साइड गैप दिखाई दे रहे हैं और इस ट्रेड लाइन के पास मिलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम इस तरीके से काम कर सकते हैं जो 1 वीक का चार्ट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।